फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोना की वजह से हुई मौतों के बारे में। मैं आपके सामने 10 ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका कोई देखना तो नहीं चाहेगा, लेकिन यह जानना चाहेगा कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। लोग ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे थे। गंगा में लाशें तैर रही थी। स्मशान और कब्रिस्तान में शवों के लिए लेने पड़ रहे थे टोकन। देश में कोरोना महामारी से हुई मौतों का आंकड़ा शुक्रवार को 4 लाख के पार पहुंच गया। महामारी की सेकेंड वेव में इन मौतों की दास्तां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस साल मई और जून में हालत ऐसे थे कि मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। कई अस्पतालों में बेड पर पड़े मरीज डॉक्टर के सामने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे। प्रशासन मौतों की गिनती छिपा रहा था। लाशों को स्मशान और कब्रिस्तान में 2 हाथ जमीन तक नसीब नहीं थी। शहरों में लोग अपने परिजनों के शवों को जलाने के लिए टोकन ले रहे थे। वहीं गंगा में लाशों को बहाने का सिलसिला भी पहली बार ही देखने को मिला। पहली बार ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। देश ने ऑक्सीजन की कमी ऐसे कभी नहीं देखी थी। क्या अमीर और क्या गरीब, सबकी हालत एक जैसे थे। पैसे तो थे, लेकिन जिंदगी खरीदना नामुमकिन था। हालात ऐसे बने थे कि सरकार को ट्रेन और सेना के विमान से जवानों को सुरक्षा के बीच अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ रही थी। दुनिया भर के देशों से भारत को ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयाँ और मेडिकल सामान भेजे जा रहे थे। अप्रैल से शुरू हुई महामारी की दूसरी वेव वाकई में दिल दहला देने वाली थी। आइए देखते हैं वो तस्वीर जो इतिहास के पन्नों में न भूलने वाली दास्तां बन गई। अस्पतालों में टूट रही थी सांसें। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पूरी तरह से सक्षम महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मरीज ऑक्सीजन, इलाज और दवाइयों की कमी से दम तोड़ रहे थे। डॉक्टर असहाय थे क्योंकि उनके हाथ में हुनर था, ऑक्सीजन नहीं। देश के बाकी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी से कुछ यही हालत बनी हुई थी। स्मशान में लाशों का ढेर लगा था। सरकारें आंकड़ेबाजी में लगी रही थी। महामारी के दौरान मौतों को कम बताने की आंकड़ेबाजी खूब हुई। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं था जो दूध का धुला हो। हर कोई रोज होने वाली मौतों को कम बताता ताकि उनकी व्यवस्था की पोल न खुले। लेकिन महामारी ने हर छोटे और बड़े राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई की परत उधेड़कर सबके सामने रख दी। गंगा में लाशें तैर रही थी। नदी की धारा ने सच्चाई की परतें उघेड़ डाली। उत्तर प्रदेश में गंगा से लगे प्रयागराज, वाराणसी, बलिया समेत कई जिलों में कोरोना से हो रही मौतों के बाद शवों को या तो गंगा में फेंका जा रहा था या फिर उसे दफना दिया जा रहा था। यह किसी को नहीं पता था, लेकिन गंगा की लहरों ने सच्चाई की परत उधेड़कर सबके सामने रख दी। शव जब घाट के किनारे लगे तो कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। प्रयागराज में गंगा की लहरों ने प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल दी थी। पानी की धार ने शवों की सच्चाई सामने ला दी थी। काशी में दिन रात जल रही थी चिताएं। वाराणसी के गंगा घाट पर लगातार शवों को जलाया जा रहा था। यहाँ लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। वाराणसी में मां के कदमों में बेटे ने निकाली जान। वाराणसी में इलाज के अभाव में बेटे ने मां की गोद में दम तोड़ दिया। युवक अपनी मां के साथ इलाज कराने BHU गया था। डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। बेटा घंटों मां के साथ इलाज का इंतजार करता रहा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। आखिरकार ऑटो में बैठे बैठे मां के पैरों में गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं मिला तो पति को मुंह से साथ दी, लेकिन टूट गई आस। आगरा में एक महिला अपने पति को ऑक्सीजन देने के लिए भटकती रही। लाख कोशिशों के बाद जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो महिला ने अपनी सांसों से अपनी पति की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी काम नहीं आई। पति ने ऑटो के अंदर ही अपनी पत्नी के गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। खून का रिश्ता भी संक्रमण की भेंट चढ़ा। महामारी से कोई नहीं बच सका, क्या जिंदा और क्या जान गंवाने वाला।
अंतर बस इतना था कि किसी का शरीर मर चुका था तो किसी की आत्मा और इंसानियत। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ कोरोना संक्रमित मृतक पिता का अंतिम संस्कार करने की बजाय बेटे ने शव को जेसीबी से कूड़े की तरह उठाया और गड्ढा खोदकर दफना दिया। मौत के बाद भी स्मशान के शवों की लाइन। तस्वीर दिल्ली की है। 2 महीने पहले महामारी में पीक में अस्पतालों में इतनी मौतें हो रही थी कि शवों को जलाने के लिए स्मशानों में लाइन लगी हुई थी। यहाँ मृतकों के परिजनों को टोकन दिया जा रहा था। उनका नंबर आने पर शवों को अंत्येष्टि की जा रही थी। स्मशान में एक साथ चल रही थी कई चिताएं। इस तरह की तस्वीर बताती है कि ये दौर कितना बुरा है। स्मशान घाटों में एक साथ कई चिताएं जल रही थी। कई जगह तो इसके लिए भी टोकन बंट रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोग थक कर चूर हो जाते हैं, लेकिन लाशें आने का सिलसिला नहीं थमता। कई घंटे इंतजार करने के बाद मरने वालों को अंतिम संस्कार नसीब होता है और आखिर में वो जिन्हें लाशों पर भी पॉकेट भरने की पड़ी रही। इस महामारी के बीच कई लोग ऐसे थे जो जी जान से लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन एक बात ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल इस आपदा में ऐसे लोग भी थे जो ऑक्सीजन, अस्पताल और यहाँ तक कि जरूरी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी वार्डे में लगाकर अपना पॉकेट भरने में लगे रहे। इन्हें इंसानियत के फर्ज की फिक्र नहीं थी। ये बस जेब भरने की चिंता में महापाप करते रहे। हद तो तब हो गई जब वैक्सीनेशन में भी फर्जीवाड़ा करने लगे। तो ये थे कोरोना की वजह से हुई 10 मौतें, 10 तस्वीरें। मुझे बताते वक्त